एक लड़की जिसका एक्सीडेंट होने की वजह से उसका शरीर खत्म हो चुका था, लेकिन एक हांका नाम की रोबोटिक कंपनी उस लड़की के शरीर से उसका ब्रेन निकालकर एक ऐसी आर्टिफिशियल बॉडी में लगा देते हैं जिससे वो लड़की का दिमाग फिर से जिंदा हो जाता है और वो अपने इस मशीनी शरीर को फील भी कर पाती है। अब उस लड़की को कंपनी वाले बहुत खतरनाक मिशन देते हैं जिनमें उसे अलग अलग क्रिमिनल्स को मारना होता था, लेकिन एक दिन उसे एक क्रिमिनल पकड़ लेता है और उसे कुछ ऐसा बताता है जिससे इस लड़की को अपनी ही कंपनी को खत्म करना पड़ता है। लेकिन आखिर वो क्रिमिनल कौन था और उसने इस लड़की को ऐसा कौन सा राज बताया जिससे ये लड़की अपनी ही कंपनी की जान की दुश्मन बन गई? चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इंसान अपने शरीर के किसी भी खराब हिस्से को साइबरनेटिक पार्ट से रिप्लेस कर सकता है। जैसे अगर किसी इंसान की आंखें खराब हो गई तो वो आर्टिफिशियल आई लगवा सकता है, या अगर शरीर का कोई भी हिस्सा खराब हो गया हो तो उसे रिप्लेस करवा सकता है। इस रिप्लेसमेंट को एक हांका रोबोटिक कंपनी मुमकिन बना रही थी, जहाँ आज इस हांका रोबोटिक कंपनी की लैब में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था, जिसमें ह्यूमन बॉडी का एग्जैक्ट मैकेनिकल कॉपी बनाया जा रहा था, जिसे शेल कहा जाता था। इस शेल में डॉक्टर्स ने किलियन नाम की एक लड़की का ब्रेन लगाया था, क्योंकि किलियन के पेरेंट्स एक साइबर टेररिस्ट अटैक में मारे गए थे और इसी अटैक में किलियन का शरीर भी बहुत ज्यादा खराब हो गया था, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। इसलिए डॉक्टर्स ने उसके ब्रेन को इस शेल में लगा दिया है। थोड़ी देर बाद जब किलियन को होश आता है तो उसे अपने सामने डॉक्टर ओलेट खड़ी दिखती है, जो उसे बताती है कि तुम्हें अपने पास के बारे में कुछ भी याद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उस टेररिस्ट अटैक का तुम्हारे ब्रेन पर एक गहरा सदमा लगा है। इसके बाद डॉक्टर ओलेट इस सीक्रेट प्रोजेक्ट और इस हांका कंपनी के सीईओ कटर से मिलती है, जो डॉक्टर ओलेट को कहता है कि किलियन को सेक्शन 9 नाम के काउंटर टेररिस्ट ग्रुप में शामिल करना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर ओलेट इस बात के लिए राजी नहीं थी, लेकिन फिर भी कटर किलियन को लेकर अपने फैसले पर पक्का रहता है। यहाँ से कहानी एक साल आगे बढ़ती है, जहाँ हमें पता चलता है कि किलियन अब सेक्शन 9 ग्रुप में मेजर की पोस्ट पर प्रमोट हो चुकी है। किलियन अपने दो साथियों बाटो और टोगुसा के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अपने चीफ डेस्क की अरामाकी से ऑर्डर्स ले रही थी और उस बिल्डिंग पर नजर रखे हुए थी जिसके अंदर अभी हांका रोबोटिक्स की बिजनेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अचानक ही किलियन को बिल्डिंग के अंदर से आ रही सिग्नल्स में कुछ डिस्टॉर्शन नजर आने लगता है। किलियन अपने चीफ डेस्की को बताती है कि कॉन्फ्रेंस में मौजूद अफ्रीकी राष्ट्रपति पर कोई नजर रखे हुए है और जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। चीफ अभी किलियन को वेट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन किलियन नहीं सुनती और अपनी पोजीशन से जंप करते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर एंटर कर जाती है। यहाँ अब तक कई सारे टेररिस्ट आ चुके थे और यहाँ इन लोगों के साथ मिली एक रोबोटिक वेट्रेस यहाँ मौजूद हांका के अधिकारी के दिमाग से सारा डेटा निकालने में लग जाती है। किलियन यहाँ इनविजिबल होकर आती है और एक एक करके सबको खत्म कर देती है। एंड जब तक वो हांका के अधिकारी के पास आती है वो मर चुका होता है। किलियन यहाँ नोटिस करती है कि वो रोबोटिक वेट्रेस दरअसल में हैक की गई थी और जैसे ही किलियन उसे शूट करती है वो रोबोट एक ही बात रिपीट करने लगती है, हांका का साथ देने वाला मर जाना चाहिए। इसके बाद हांका की रिमेनिंग फोर्स यहाँ आती है और किलियन अपनी टीम के साथ हेड हंटर्स चली जाती है, जहाँ चीफ डेस्की उन्हें बताते हैं कि इस अटैक के पीछे कुछ नाम का एक बंदा था और इस बंदे ने ही उस वेट्रेस को भी हैक किया था। चीफ डेस्की यहाँ से किलियन और बाटो को हांका रोबोटिक्स जाकर उस हैक वेट्रेस के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। मीटिंग ओवर होने के बाद चीफ डेस्की अपने ऑफिस में किलियन को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि मिशन के दौरान उनके मना करने पर भी वो कॉन्फ्रेंस हॉल में जंप क्यों कर गई थी। इस पर किलियन कहती है कि उसका काम है कुछ को खोलकर उसे खत्म कर देना। चीफ डेस्की उसे बीच में ही रोकते हुए समझाते हैं कि किलियन सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि किलियन को एक चीज जो सबसे अलग और खास बनाती है वो ये है कि किलियन के अंदर एक आत्मा है और इस तरह वो सही गलत महसूस कर सकती है। किलियन को मिशन के दौरान काफी इंजरीज आई थी, इसलिए वो पहले डॉक्टर ओलेट के पास जाती है। रास्ते में बाटो ड्राइव करते वक्त किलियन से पूछता है कि वो अपने पास के बारे में बात क्यों नहीं करती है। इस पर किलियन उसे बताती है कि उसे अपने पास के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है, उसे बस कुछ बातें ही याद रहती हैं, जैसे कि उसके परिवार ने इस देश में आने की कोशिश की थी समुद्र के रास्ते और उसी दौरान उन लोगों की बोट डूब गई और सभी लोग मारे गए। किलियन बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी मेमोरीज पर एक पर्दा सा लगा हुआ है, वो कितना भी चाहे उसे पास के बारे में कुछ खास याद नहीं आ पाता है। अब किलियन इलाज के दौरान डॉक्टर ओलेट को बताती है कि वो काफी टाइम से हेलुसिनेट कर रही है और उसे लगता है कि ये उसके सिस्टम के ग्लिचेस हैं, इसलिए वो चाहती है कि इन्हें सिस्टम से हटा दिया जाए। डॉक्टर ओलेट उससे कॉन्सेंट यानी कि सहमति लेकर ये डेटा उसके दिमाग से डिलीट करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे से ये साफ था कि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। यहाँ से निकलकर किलियन और
और बॉटो उस हैक वेट्रेस को देखने डॉक्टर डेलिन के पास जाते हैं, जहाँ से वो लोग उस वेट्रेस के ब्रेन का डेटा ले आते हैं। और इसके बाद किलियन कुछ और डिटेल्स जानने के लिए उस वेट्रेस के ब्रेन के डेटा में एंटर या फिर डाइव करने का डिसाइड करती है। डेटा में डाइव करने पर किलियन को एक नाइट क्लब के बारे में पता चलता है, जिसे डेटा के अंदर एक्सप्लोर करते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है कि वो खुद ही हैक होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन समय रहते ही बॉटो किलियन से कनेक्टेड वायर हटा देता है और उसे डेटा डाइव से बाहर निकाल लेता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग उस नाइट क्लब में पहुंच जाते हैं, जो कि किलियन को उस डेटा डाइव में दिखा था। यहाँ आकर किलियन और बॉटो स्प्लिट हो जाते हैं और किलियन ऑर्डर देती है कि वो लीड करेगी और इस दौरान वो बॉटो से माइंड कॉपी के जरिए बात करेगी, विच मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे के दिमाग से कनेक्ट करके ही कम्युनिकेट करेंगे। किलियन नाइट क्लब में पहले एंटर करती है, जहाँ उसे कुछ लोग पकड़कर हॉस्टेज बना लेते हैं। साथ ही वो लोग किलियन के ब्रेन से निकल रहे सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि किलियन बाहर खड़े बॉटो से कम्युनिकेट न कर पाए। बॉटो काफी देर तक किलियन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और सिग्नल न मिलने पर क्लब के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ उसे भी कुछ लोग गन्स के साथ घेर लेते हैं। यहाँ किलियन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर कमजोर किया जा रहा था, बट वो पूरी हिम्मत से सभी लोगों पर अटैक करके अपने आप को फ्री करा लेती है। दूसरी तरफ बॉटो भी अपने आप को बचा लेता है और किलियन के पास पहुंच जाता है। किलियन बैक डोर खोलती है, जहां से एक बार फिर हेलुसिनेशन आने लगती है, जहां वो कुछ को भी देखती है। तभी किलियन के पीछे बॉटो आता है और किलियन को होश आ जाता है। तभी किलियन नोटिस करती है कि उनके सामने तो एक बॉम्ब रखा है और वो तुरंत बॉटो को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है और उसे कवर कर लेती है। इस ब्लास्ट में किलियन को काफी डैमेज झेलना पड़ता है और बॉटो अपनी आंखें गंवा देता है, लेकिन डॉक्टर ओलेट उन दोनों को ही रिपेयर कर देती है और बॉटो को साइबरनेटिक आइज लगा दी जाती हैं। इसके बाद हम कटर और चीफ डेस्की के बीच एक मीटिंग देखते हैं, जहां कटर बताता है कि वो इस बात से नाखुश है कि किलियन को सेक्शन 9 में सही तरह से नहीं रखा जा रहा है और वो चाहता है कि किलियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे मिल जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सेक्शन 9 की टीम को खत्म भी कर सकता है। इस पर चीफ डेस्की उससे कहते हैं कि उन्हें उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किलियन अपने आप को मिरर में देखकर खुद से ही सवाल कर रही थी कि आखिर वो है क्या, क्योंकि ना तो वो पूरी तरह इंसान है और ना ही वो रोबोट्स की तरह है। अब यहाँ किलियन अपने आप से सवाल करने में बिजी थी, तो दूसरी तरफ लैब में डॉक्टर डेलिन उसी हैक वेट्रेस रोबोट के ब्रेन डेटा को एग्जामिन कर रही थी। तभी उन्हें उसमें एक इनक्रिप्टेड फाइल मिलती है, जिसका नाम सिक्योर प्रोजेक्ट 2571 था। तभी अचानक कुछ वहाँ आ जाता है और उसके आते ही डॉक्टर डेलिन वो सब डेटा अपने हाथ में छिपा लेती है, जिसके बाद कुछ उन्हें जान से मार देता है। अगले दिन किलियन और बॉटो यहाँ क्राइम सीन पर आते हैं, जहाँ किलियन डॉक्टर डेलिन से वो यूएसबी लेती है और उसे एग्जामिन करने पर उसे पता चलता है कि उस एनक्रिप्टेड फाइल में अब तक उन सभी लोगों के डिटेल्स वगैरह थे जिन्हें जान से मार दिया गया है और इसी फाइल में अगला नाम डॉक्टर ओलेट का भी था। तभी सीन शिफ्ट होकर 2 सैनिटेशन वर्कर्स पर आता है, जिनके ब्रेन्स को कुछ हैक कर लेता है और उनकी सैनिटरी ट्रक ड्राइव कराकर डॉक्टर ओलेट की कार से हिट करा देता है। कार पलट जाती है और वो दोनों वर्कर्स कार पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन टाइम रहते किलियन यहाँ बाकी ऑफिसर्स के साथ आ जाती है और उन वर्कर्स में से एक को मारकर एक को अरेस्ट कर लेती है। इस वर्कर को इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया जाता है, जहाँ ये साफ पता चल जाता है कि उसकी मेमोरीज डिलीट हो गई हैं और उसे कुछ भी याद नहीं है। इनफैक्ट उसकी फेक मेमोरीज बन चुकी थी। अचानक ही उस वर्कर को कुछ हैक कर लेता है और उसके थ्रू अपनी बात कहने लगता है। किलियन उसके पास जाती है और यहाँ ना कि ऑफिसर्स कुछ की लोकेशन ट्रैक करने में लग जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं, वो वर्कर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद ऑफिसर्स की एक टीम कुछ की लोकेशन पर निकल जाती है। यहाँ आकर वो लोग देखते हैं कि एक रूम बहुत सारे लोगों से भरा हुआ था, जिन पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जा रहे थे एंड वो लोग इन पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ किलियन एक रूम में पहुंचती है, जहां कई सारे लोग एक सर्कल में बैठे हुए थे और उन सबके ब्रेन वायर से कनेक्टेड होकर कुछ के लिए एक नेटवर्क बना रहे थे। वहां से और आगे जाने पर किलियन को वही हेलुसिनेशन ग्लिचेस महसूस होने लगते हैं और ठीक उसी समय पीछे से कुछ लोग आकर उस पर इलेक्ट्रिक रॉड से अटैक कर देते हैं। इसके बाद जब किलियन की आंखें खुलती हैं, तो वो अपने आप को एक रूम में बंधा हुआ देखती है और तब उसके सामने कुछ आता है और किलियन को बताता है कि किलियन अपनी तरह की पहली इंसान नहीं है जिसका ब्रेन एक शेल बॉडी में डाला गया है, बल्कि उससे पहले 98 टाइम्स हांका रोबोटिक्स ने लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए हैं और कुछ भी उन लोगों में से ही एक है जो कि उस एक्सपेरिमेंट का एक फेल नतीजा है। कुछ बताता है कि इसके बाद हांका के साइंटिस्ट ने उसे फेंक दिया, लेकिन इससे भी बुरा उन्होंने ये किया कि उससे उसकी मेमोरीज भी छीन ली। वो किलियन को बताता है कि किलियन जो मेडिसिन लेती है वो दरअसल उसकी मेमोरीज को खत्म करने के लिए उसे दी गई है। वो किलियन से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो तुम वो कर सकती हो जिसके लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है, और ऐसा कहकर वो किलियन को फ्री कर देता है, जिसके बाद किलियन उसे शूट कर देती है, लेकिन कुछ को कुछ
नहीं होता। तभी सेक्शन 9 की बाकी टीम भी यहाँ आ जाती है, जिन्हें देखकर कुज यहाँ से भाग जाता है और किलियन भी यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम किलियन को रात के समय डॉक्टर ओलेट के रूम में देखते हैं, जहाँ किलियन उनसे सारा सच पूछती है। डॉक्टर ओलेट बताती हैं कुज उन 98 लोगों में से एक था जो कि उस एक्सपेरिमेंट में मारे गए थे। साथ ही साथ वो किलियन को ये भी बताती है कि किलियन के पेरेंट्स की टेररिस्ट अटैक में मरने वाली मेमोरीज दरअसल में झूठी मेमोरीज हैं और ये मेमोरीज कटर के कहने पर ही उसके अंदर इम्प्लांट की गई थी, ताकि वो कुज एंड अदर टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी हो जाए। किलियन ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और सिटी के बाहर पानी में गोता लगाने चली जाती है। थोड़ी देर में ही बॉटो उसे खोजता हुआ यहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ वापस सिटी ले जाता है, जहाँ अचानक ही कटर के आदमियों से सेडेट करके पकड़कर लैब में ले आते हैं। यहाँ कटर जाता है और डॉक्टर ओलेट से कहता है कि किलियन एक लायबिलिटी बन गई है और अब उसकी कोई जरूरत नहीं बची है। इसलिए वो डॉक्टर ओलेट को ऑर्डर देता है कि वो किलियन के सिस्टम में पॉइजन इंजेक्ट करके उसे खत्म कर दे। डॉक्टर ओलेट किलियन के पास जाती है और उसे पॉइजन न देकर उल्टा रिवाइवल का इंजेक्शन देकर उसे उसकी मेमोरीज से भरा यूएसबी एंड एक एड्रेस उसके हाथ में थमाकर उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। किलियन लैब से बाहर भागती है और यहाँ कटर अपनी गन से डॉक्टर ओलेट को शूट करके जान से मार देता है, जिसके बाद वो सेक्शन 9 से कांटेक्ट करता है और उनके सामने ये कह देता है कि किलियन ने ही डॉक्टर ओलेट का मर्डर किया है और इसलिए वो किलियन पर शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे देता है। यहाँ दूसरी तरफ किलियन उस एड्रेस पर पहुँचती है जहाँ उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है, जो किलियन को बताती है कि उसकी बेटी मोटोको 1 साल पहले घर छोड़कर भाग गई थी और हांका रोबोटिक्स के खिलाफ और एंटी टेक्नोलॉजी आर्टिकल्स लिखने की वजह से अरेस्ट होने के बाद उसने कस्टडी में ही सुसाइड कमिट कर लिया था। किलियन ये सब जानकर यहाँ से निकलती है और चीफ डेस्की को कांटेक्ट करके सब सच बता देती है। चीफ डेस्की भी उसे डॉक्टर ओलेट की डेथ के बारे में बता देते हैं और कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं, वो कटर पर कार्रवाई करने की बात करेंगे। तभी हम देखते हैं कि कटर, जिसने शायद चीफ डेस्की को बग्ड कर रखा था, वो इन दोनों की बातें सुन रहा था और वो सेक्शन 9 के ऑफिसर से चीफ डेस्की पर अटैक करवा देता है, लेकिन चीफ डेस्की किसी तरह बच जाते हैं। वहाँ किलियन अपना रडार पब्लिक कर देती है ताकि कुछ उसे खो सके और अपनी मेमोरीज को फॉलो करते हुए उस हाईवे पर पहुंचती है जहां मोटोको को आखिरी बार देखा गया था। कुछ यहाँ आता है और किलियन उसे बताती है कि कटर और हांका रोबोटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के खिलाफ जो बच्चे लगातार आवाज उठा रहे थे, उन्हें हांका ने एक एक करके ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया था और वो सभी इस जगह छिप कर रहा करते थे और कुछ भी उन्हीं बच्चों में से एक था और उसका असली नाम एडियो हुआ करता था एंड किलियन दरअसल खुद मोटोको थी। कुज ये सब सुनकर किलियन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ हांका के खिलाफ जंग में शामिल हो जाए, लेकिन तभी यहाँ एक ब्लास्ट होता है और कुछ वहीं गिर जाता है। किलियन अपने आप को संभालती है और कटर के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे स्पाइडर टैंक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी कटर उस पर एक मिसाइल दाग देता है, जिसके बाद वो कुछ की तरफ जाता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी किलियन इनविजिबल होकर इंजन को खींचकर बाहर निकाल देती है और इस प्रोसेस में उसका एक हाथ भी अलग हो जाता है। वो नीचे गिर जाती है और कुछ भी जख्मी हालत में उसके पास क्रॉल करता हुआ आ जाता है। तभी कटर उनके सामने आता है और हेलीकॉप्टर में मौजूद स्नाइपर से कुछ पर शूट करवा देता है। अब इससे पहले कि वो किलियन को भी जान से मार देता, बॉटो यहाँ आ जाता है और सेक्शन 9 की टीम हेलीकॉप्टर को गिरा देती है और किलियन को रेस्क्यू कर लिया जाता है। सीन शिफ्ट होकर चीफ डेस्की पर आ जाता है, जो कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर कटर को अरेस्ट करने आ गए थे, लेकिन यहाँ कटर अपनी गन से उन पर ही फायर करने वाला होता है कि तभी डेस्की उसे शूट करके जान से मार देते हैं। मूवी के एंड में किलियन यानी कि मोटोको अपनी मदर से रीयूनाइट हो जाती है और अपनी मेजर की ड्यूटीज कंटिन्यू रखती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।